तो ऋषभ देव ने भी सब कुछ अपना त्यागा है। खूब भजनानंदी संत हैं, अपने पुत्रों को सौंपा है, आकर के वन में भजन कर रहे हैं। और इतने सिद्ध कोटि के संत हैं कि जहां बैठ करके भजन करें सोई भक्तों की लाइन लग जावे। अब जब भक्त कहे महाराज काम नहीं चल रहा है, तो ऋषभ देव जी कहते कि जा काम चलने लग जाए, और उसका काम चलने लग जाए। कहीं बिटिया का ब्याह नहीं हो रहा, तो ऋषभ जी कहते कि जा है जाएगा, तो उसका ब्याह भी है जाए। खूब कीर्ति फैलने लगी तो महाराज लाइन लगने लग गई। ऋषभ देव जी परेशान कि भैया ये सारा बवंडर छोड़ के ही तो मैं यहां आया था कि ठाकुर का भजन करूंगा, और इतना सब कुछ छोड़ने के बाद फिर इसी जंजाल में पड़ रहा हूं, क्या करूं। महाराज सबरे वस्त्र उतार के फेंक दिए बाहर कि वस्त्र ही धारण नहीं करूंगा तो लोग मुझसे दूर रहेंगे। अब वस्त्र धारण नहीं कर रहे हैं तो लोगों में और कीर्ति करे, बाबा तो कपड़ा भी नहीं पहनता, ज्यादा सिद्ध बाबा है, और लंबी चौड़ी लाइन लगने लग गई। क्या करें, अब जहां रहते वहीं मलमूत्र का त्याग कर देते। ऋषभ देव जी ऐसे कि अष्ट सिद्धियां नव निधियां आकर के चरणों में प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं, तुम आदेश करो। और ऋषभ जी उनको भगाते थे कि चल दूर चल मेरे से, तुझे ही तो छोड़ करके आया हूं, मुझे आवश्यकता नहीं है, दूर चल मेरे से। अब जहां रहते वहीं मलमूत्र भी त्याग देते। सोचा उन्होंने कि गंदगी में रहूंगा, गंदगी करूंगा तो मेरे पास कोई आएगा नहीं। अब तेज इतना कि मलमूत्र से भी 10-10 कोस सुगंधित हो रहा है और भीड़ बढ़ रही। बड़े परेशान हो गए ऋषभ जी की जो बवाल छोड़ करके भजन करने के लिए आया था वही बवाल फिर से पड़ गया। हमारे महाराज जी कभी कभार कहा करते हैं, कहते हैं कि वृंदावन आया था भजन करने के लिए और अच्छा जंजाल में फंसे। तो जो व्यक्ति ठाकुर की भक्ति के लिए अग्रसिव होता है ना, तो ठाकुर पहले परीक्षा लेता है कि ले खेल माया देता है, खेल इसी खेल में अगर पड़ा रह गया तो फिर मेरी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वैराग्य की भी एक अलग कोटि होती है। जिसके पास सब कुछ है उसके त्याग की सार्थकता है। अब जिसके पास कुछ है ही नहीं, अब वो कहे कि हम हैं वैरागी, हम हैं बाबा, तो उसके त्याग की कोई सार्थकता है? कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछने वाले। तेरे पास कुछ है ही नहीं तो तू त्याग किस वस्तु का करेगा? अरे त्याग तो उसे कहते कि 2 गड्डी सवेरे आवे 2 गड्डी शाम होने आवे और उसको छोड़ करके फिर भागो वन की ओर, तब है तुम्हारे त्याग की सार्थकता। और वास्तविकता देखी जाए तो नारायण मिले भी उसी को हैं जिसने वास्तविक सब कुछ होते हुए त्याग किया है। ऋषभ देव जी सम्राट थे लेकिन सब कुछ त्याग करके वन में गए हैं। परेशान हो गए कि जो जंजाल छोड़ करके आया था उसी जंजाल में फिर पड़ना पड़ रहा। एक दिन वन में भीषण अग्नि लगी थी, जाकर के उसी अग्नि में अपना शरीर शांत कर बोले ऋषभदेव भगवान की जय हो। इन्हीं के पुत्र भरत जी अपने पिता के ही पाद चिन्हों पर चल रहे हैं। पिताजी ने खूब तपस्या करी थी, ये भी खूब भजनानंदी थे, ये भी समय आने पर चल पड़े वन की ओर, जाकर के तपस्या करते हैं। लेकिन एक दिन एक मृगा जो है गर्भवती मृगा, इनकी कुटिया के बगल से गुजर रही थी, नदी पार कर रही थी, पीछे से सिंह ने दहाड़ मारी, नदी से जैसे कूदी तो उसका गर्भ जो है नदी में ही गिर गया। भरत जी ने जाकर के उस बालक को, मृग के बच्चे को बचाया, लेकर के आए बाहर, पालन पोषण किया उसका, ठीक है।
लेकिन एक संत का जो कर्म था केवल इतना था कि वो तुम्हारे समक्ष था तो तुमने उसे बचा लिया, और बचाने के बाद एक संत का दायित्व खत्म हो जाता है। अब उसका पालन कौन करेगा, कैसे करेगा, ये नारायण की इच्छा है। पथिच्युतम तिष्ठत दिष्ट रक्षितम गृहे स्थितम तद विहतम विनश्यति। सुखदेव जी कहते हैं कि अरे राजन, पथिच्युतम तिष्ठत, अरे जिसके ऊपर नारायण की दृष्टि है ना, तो कोई पथ में भी चल रहा है, रोड में भी चल रहा है, ऊपर से भी पत्थर पड़े तो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। जो नारायण की दृष्टि से विमुख है, गृहे स्थितम तद विहतम विनश्यति, घर में भी चार दीवारों के बीच में बैठा रहे फिर भी उसको कोई नहीं बचा सकता है, उसका विनाश निश्चित है। तो यहां भरत जी का धर्म खत्म हो चुका था। उनका काम केवल इतना था कि हाँ, उस मृग के बच्चे को बचा करके तुम बाहर ले आए, अब उसका पालन करना यह तुम्हारा धर्म नहीं था। लेकिन भरत जी उसमें आसक्त हो गए, खूब लाड लड़ाने लगे। पहले त्रिकाल संध्या करते थे, अब त्रिकाल छोड़ दी, अब केवल दो ही काल करते हैं। जाकर के वन से मुलायम मुलायम घास तोड़ करके लाते हैं। समय बीता, प्रेम ऐसा बढ़ा कि दूसरे काल की भी संध्या छूट गई, अब एक काल की बची, दूसरा काल भी उस मृग के लिए हो गया। और प्रेम बढ़ा तो अब चराने के लिए ले जाते हैं, सवेरे का भी छूट गया पूजा पाठ। अब तो केवल मृग मेरा मृग मेरा मृग। एक दिन मृग चरने के लिए गया और मृगों के झुंड से मिल करके कहीं गया, लौट करके नहीं आया तो भरत जी का मामला बिगड़ गया। अरे कहाँ है मेरा मृग, कहाँ है मेरा मृग, चिंतित तो हो गए। हर क्षण उसी मृग का चिंतन, हर क्षण उसी मृग का चिंतन, मेरा मृग कैसा होगा, मेरा मृग कैसा होगा। और अंत समय भी चिंतन किसका कर रहे थे, उसे मृग का। और गति क्या प्राप्त हुई, मृग की। एक मृगा के स्नेहते भरत धरी मृग दे, अरे कागति तुलसी उनकी जो घर घर करत सने। विचार करो, केवल एक मृग के स्नेह से भरत जी को अगला जन्म मृग का मिला। केवल उस मृग का चिंतन ही किया, चिंतन करने मात्र से अगला शरीर मृग का मिला। अरे का गति उनकी जो घर घर करत सने। हम जीवों की क्या गति होगी जो हम हर घर में संबंध, हर घर में स्नेह रख रहे हैं। कैसे छुटकारा मिलेगा। मृग का शरीर अवश्य प्राप्त हुआ है, लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति सारी बनी हुई है भरत जी को, सब कुछ याद है। अपनी गलती भी स्वीकार कर रहे हैं कि केवल मैंने मृग का चिंतन किया था और आज मुझे मृग का शरीर प्राप्त हुआ है। जब मृग का शरीर शांत हुआ, ज्ञान था, तो पुनः मानव तन प्राप्त हुआ, ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन समझ रहे हैं कि सारी स्थिति जो है बोलने बतलाने वाली है। जिसने बोलना चालू किया वो माया में फंसा। इसलिए खूब पिताजी पढ़ा रहे हैं, खूब गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब वापस आते हैं पिताजी पूछते हैं क्या पढ़ के आए, तो मौन है कि कुछ नहीं आता। सारा ज्ञान भरा पड़ा है लेकिन कुछ नहीं बोलते। अब घर में भी रहने लग गए तो महीने 2 महीना फोकट की रोटी मिलती। उसके बाद भाभी भी ताना मारने लग गई कि दिन भर बैठे यहाँ रोटी तोड़ता है, जा कुछ काम धाम कर ले। सत्य बात है, घर में फोकट की रोटी महीने 2 महीना मिलती, उसके बाद तो फिर अपने राम चलो कहीं और। अब भाभी भी ताला मारने लग गई तो भैया ने कहा काम कर जा, तू खेत की रखवारी किया कर। बढ़िया बाजरे की फसल थी, सोई भेज दिया।
जाकर के बाजरे की फसल की रखवाली करने लगे। अब बैठे हैं, देखे चिड़िया आ रही, दाना चुग रही हैं। अब उनको चुगने दे रहे, क्यों? प्रभु मैं देखत सब जगत के हिसन करत विरोध। अरे राम जी का ही तो खेत है। अब जो ही चिड़ियों का झुंड आया सो कीर्तन करते लग गए, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। चिड़िया राम जी को खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, भर भर पेट, भर भर पेट, भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया, खाओ